नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश बिश्नोई एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IIT स्टडी पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस यानी कि समय या काल। समय जो चल रहा है, समय जो बीत गया, समय जो आने वाला है, उसे बोलते हैं टेंस। यानी टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कि क्रिया का एक रूप। यानी क्रिया वर्तमान में चल रही है, क्रिया भूतकाल में चल रही है या क्रिया भविष्य काल में चल रही है। तो ये टेंस हमारे होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। वर्तमान काल वो होता है जो मौजूदा समय में चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत गया, और फ्यूचर यानी कि भविष्य जो आने वाला है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस ये होता है चार प्रकार का। सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट, फिर आता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यू। चार प्रकार से होता है टेंस: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, ये होते हैं चार प्रकार। तो हमने सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। यानी सिंपल प्रेजेंट। तो प्रत्येक प्रकार के टेंस में हम चार प्रकार के अलग अलग वाक्यों के प्रकार की संरचना देखेंगे। चार प्रकार कौन कौन से? जैसे पॉजिटिव में, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, गेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि साधारण वाक्य, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नॉट। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट। अपने जितने भी चारों प्रकार के ये जो प्रेजेंट टेंस के जो भी प्रकार हैं, चारों प्रकार के अलग अलग फॉर्म की हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर पॉजिटिव की। सिंपल प्रेजेंट के अंदर पॉजिटिव में क्या होता है? जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? जैसे कोई भी नाम या कोई भी प्रोनाउन, कोई भी पर्सनल नाउन, ये सब सब्जेक्ट में आएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगेगा एस या ईएस, प्लूरल है तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अपना एक एग्जांपल लेते हैं, सीता कुक्स फूड। ठीक है, सीता भोजन पकाती है। जैसे सीता तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी वाक्य को जब हम नेगेटिव में बदलेंगे, ठीक है, इसी वाक्य को हम नेगेटिव में बदलते हैं। तो नेगेटिव में अपना क्या रहेगा? जैसे सीता डू या डज यानी कि एस या ईएस। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस या ईएस है, इसका मतलब है डू या डज।
डू या डज इसके अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। तो उसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीता डज नॉट कुक फूड, सीता डज नॉट कुक फूड। जो प्लूरल हैं उनके साथ आएगा डू और जो सिंगुलर है उनके साथ आएगा डज। सीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा जो अपना प्रकार था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाती है, यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि उसी वाक्य को वापस देखिए, डज सीता कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। डू या डज की जगह डू या डज आ गया, डू या डज में से एक डज आ गया, सब्जेक्ट की सीता आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही और ऑब्जेक्ट ये रहा। तो ये हो गया अपना इंटरोगेटिव टाइप। पहला आपने किया था सिंपल पॉजिटिव और दूसरा किया था नेगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव। अब इसको करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या लगेगा, नोट। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनके बीच में क्या आ जाएगा, नोट। जैसे डज सीता नॉट कुक फूड, आगे क्वेश्चन मार्क। तो सेम उसी एग्जांपल को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो हमने चारों प्रकार पढ़ लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। तो ये हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट के चारों प्रकार के वाक्य। तो अब हम देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का अगला टाइप। अगला टाइप क्या है अपना, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि लगातार। लगातार का मतलब है जो वाक्य या जिस वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया चल रही है, वो वर्तमान कार्य में लगातार हो रही है, ठीक है। इसके अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज करते हैं इज, एम और आर। आर किसके यूज, आर यूज होता है अपने प्लूरल के साथ, और इज होता है सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, और एम आई के साथ। बाकी जो बच गए दे, यू, वी, इनके साथ आर। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी कि जो कंटिन्यू कोई कार्य चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यू के माध्यम से दर्शाते हैं। तो आगे देखिए इसके चारों प्रकार वही रहेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपने इसको देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट में हम लेते हैं जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सब्जेक्ट किसका दे आ गया, इज, एम, आर में से एक आर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से प्लेइंग आ गया, और ऑब्जेक्ट की जगह फुटबॉल आ गया। जैसे इसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं, दे
आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे नोट आ गया हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं अपने इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे आर दे प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। आर दे प्लेइंग फुटबॉल यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आर दे नोट, यानी कि नोट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट और वर्ब के मैन वर्ब के बीच में। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब अपने बात करते हैं टेंस के अगले प्रकार की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या सूत्र रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, तो देखिए आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, सब्जेक्ट के लिए आई, हैज में से हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। हैव लगेगा प्लूरल के साथ और हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, तो आई थोड़ा एक्सेप्शन होता है, तो आई के साथ लगेगा हैव। ये हो गया अपना पॉजिटिव। अब देखते हैं इसमें नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? हैज और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखते हैं अपने तीसरा यानी कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैज या हैव भले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। हैव आई वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है, हैव आई वॉश्ड क्लॉथ्स। और जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात आएगी तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। जैसे आई हैव नॉट, हैव आई नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पॉजिटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया और सिंपल हो गया, और ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं अगला टेंस। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कोई काम जो पीछे से चला रहा है और वर्तमान तक हो रहा है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसके अंदर दो टर्म्स होती है, एक सिंस और एक फॉर। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं 10 साल से यहां रह रहा हूं, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 ईयर्स। और अगर मैं कहूं मैं सन 2005 से यहां रह रहा हूं, यानी सिंस 2005,
तो अपने इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपने सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्लस में क्या लगेगा, सिंस या फॉर या और साथ में टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर फिर टाइम। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने, एग्जांपल देखते हैं अपने, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर for 3 years. I have been living in Jaipur for 3 years. और अगर यहाँ पे since लगा दिया जाए, since अगर यहाँ पे लिख देते हैं since 2008, ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ टाइम। पहले 3 साल था, वो कोई पता नहीं था कौन से 3 साल से रह रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म है 2008 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपने नेगेटिव में बदलेंगे। नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको हैज या हैव जो भी है, यानी बीन और हैव के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2008। नेगेटिव बनेगा तो हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। और अगर अपन इसको तीसरा पॉइंट यानी कि इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव क्या होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर विद टाइम। अब अपने देखते हैं सेम एग्जांपल, हैव सब्जेक्ट की जगह आ गया आई, बीन लिविंग, हैव आई बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2008, ठीक है। और इसी को अगर हम नेगेटिव में बदलेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, हैज ही नॉट सब्जेक्ट और बीन के बीच में यहां आ जाएगा नॉट, हैव आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2008। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो अपने प्रेजेंट के 4 प्रकार के, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक टेंस में हमने उनके 4 प्रकार के सेंटेंस देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। आज की वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपको इन प्रेजेंट टेंस में अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।